क्योंकि यूएस के सेक्रेटरी ने कहा है कि भाई अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, 2 हफ्तों के भीतर इस युद्ध को जो है वो खत्म किया जाएगा। ये इसकी वैलिडिटी है, ये उन्होंने बताया है। लेकिन बड़ा सवाल दुनिया के हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति के मन में यही है कि भाई ये युद्ध और कितना चलेगा, क्या वाकई में 2 हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा या और स्ट्रेच होगा? सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। शीतल जी, 2 से 4 हफ्ते का समय जो मार्को रूबियो बता रहे हैं, हाँ। ये वो परिस्थिति है कि अगर दुनिया एक होती, आप भी बादशाह होते, हम भी बादशाह होते, मिल बैठ के बैठते और युद्ध को निपटाते। ये एक आइडियल सिचुएशन है। और जो मेरा आकलन है, जो मुझे लग रहा है, ये युद्ध खत्म होने की कगार पे नहीं, ये युद्ध तो एस्केलेट हो रहा। अब ये मेरा मानना ही नहीं, अगर जर्मनी के चांसलर मर्क का आज लेटेस्ट बयान देखें, उन्होंने कहा भाई ट्रम्प तो युद्ध को एस्केलेट कर रहे हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं तुर्किया के बयानों को देखें, आप पाकिस्तान में बयानों में देखें, आप दुनिया भर के लीडरों का बयान देखें, कह रहे युद्ध एस्केलेट हो रहा। कारण क्या है कि देखिए, आज युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आगे चल चुका सर। कल जब हम आपके शो पे थे तो कल हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात कर रहे थे। बिल्कुल। आज हम बारबर मंडेल की भी बात करनी पड़ेगी, आज हमें रेड सी की भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि हूती भी इस जंग में कूद गए हैं, हूती भी इस जंग के साथ आ रहे हैं। यूएस का जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत जल्दी वो सेंटकॉम के क्षेत्र में आ जाएगा। इनके कई सारे कमांड्स होते हैं, जो ये वाली कमांड दिख रही है वो सेंटकॉम दिख रही है, उसके क्षेत्र में, उसके कमांड मतलब उसके क्षेत्रफल में आ जाएगा। तो एयरक्राफ्ट मूव किए जा रहे हैं, एम्फीबियस वेसल्स मूव किए जा रहे हैं, लोगों को मूव किया जा रहा है। और अगर हम बोले कि 2 हफ्ते में युद्ध खत्म होगा, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, अन्यथा भाई अमेरिका के जनरलों के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि ईरान घुटने टेक दे और ईरान बिल्कुल पस्त हो जाए और बिल्कुल ऐसा कुछ, ऐसा कोई पैंतरा चला जाए कि 2 हफ्ते बाद भाई कोई लड़ने वाला ही ना बचे, तो तब तो ये हो सकता है। बट जो अभी परिस्थिति है, जो मैं भी ईरान की भी ताकत देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि अगर युद्ध लगेगा तो 2 हफ्ते में खत्म होगा। अगर खत्म होना था तो आप उसको अब भी खत्म कर सकते हो। ये अब देखिए, ये मसला बढ़ गया है, हूती घुस गए हैं आपके इसराइल पे। पहली बार यमन से मिसाइलें आनी शुरू हो गई है। तो सर, अगर हम यथास्थिति को देखें, मार्को रूबियो डिप्लोमेट है, बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट है, बहुत अच्छे विदेश मंत्री है। भाई उनको हर फोरम के देखते हुए अपनी रणनीति नहीं बतानी और ये तो बताना हाँ जी युद्ध खत्म हो रहा है, युद्ध खत्म हो रहा। वो सामने वाले पार्टी या दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि अमेरिका की मंशा क्या है, अमेरिका चाहता क्या है। देखिए, युद्ध में ये जायज है, ये चीजें बिल्कुल जायज है। आप अपनी रणनीति कभी नहीं बताते। हमने थोड़ी बताया था हम 4 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर खत्म करेंगे, और हम थोड़ी ना बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कब होगा। ठीक उसी तरह से वो भी नहीं बता रहे। पर जो आपके प्रश्न का डायरेक्ट आंसर होगा सर, 2 हफ्ते की सीमा परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल नहीं लग रही मालिक जी। सुमित जी, इसी सवाल का मैं एक दिलचस्प पन्ना पलटता हूं, पीछे की तरफ जाता हूं, क्योंकि सेक्रेटरी ने कहा है कि भाई 2 हफ्तों के भीतर इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है या इतना और चलेगा। क्या ये बात अमेरिका ने उस समय सोची होगी जब ये युद्ध शुरू किया गया था? और अगर सोचा था तो अमेरिका का जो सोचने का एक लिमिट था वो कितना होगा, कहाँ तक ये जाएगा, कितने दिन जाएगा? शायद अमेरिका ने ईरान को थोड़ा हल्के में ले लिया होगा कि भाई जल्दी से जल्दी मार लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म किया जाएगा। देखिए, यहां जो परिस्थिति अगर मैं देखूं, देखिए जो मार्को रूबियो का बयान है, मैं इसको एक डिप्लोमेटिक बयान मानता हूं, जो एक हाँ। ठीक है, डिप्लोमेट्स बयान देते। पर अगर मैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ का, शीतल की पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, पहली सेंटकॉम ब्रीफिंग, उसने कहा कि 8 से 12 हफ्ते। हाँ। भाई जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, जो युद्ध कर रहा मालिक, वो कह रहा 8 से 12 हफ्ते। हम्म। मार्को रूबियो साहब कह रहे कि 2 हफ्ते में खत्म हो रहा है जी, 6 हफ्ते में खत्म हो रहा है। पहले हम्म। ही ब्रीफिंग में 8 से 12 हफ्ते का अगर टाइम दिया गया, ये 6 हफ्ते में कहां से आके सिमट जाएगा, जब हमें एस्केलेशन होती नजर आ रही। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा, कोई ग्रुप तो पॉलिटिकली बात करा, किसी से तो पॉलिटिकली बात हो रही है। पर वो ग्रुप ने तेल के टैंकर तो भेज दिए अमेरिका पर, क्या वो ईरान की सत्ता उठा के ट्रंप के हाथ में रखेगा? क्योंकि ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि आपकी ईरान के तेल पे नजर है, उसने कहा आज का विषय नहीं है, फिर कभी हम्म। बात करेंगे। 2 मिनट बाद कहता है 2/3 ऑफ द ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में होगा। 2/3 ऑफ द ऑयल तो तभी आएगा ना जब ईरान और अल्बर्टा का तेल आएगा। तो हम्म। ये जो आप चीजें बोल रहे हो, ये आप ये भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हो, और साथ में ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आया साहब, वो कह रहे हैं बिल्कुल। मेरे मागा वाले जो मित्र हैं, जो मेरे मागा वाले लोग हैं जो मुझे वोट देते हैं, वो कहते हैं अमेरिका को एक डिसाइसिव जीत चाहिए। अब शीतल जी, अगर अमेरिका को डिसाइसिव जीत चाहिए, जो आप अनाउंस कर रहे हैं डिसाइसिव जीत, 2 हफ्ते में तो मालिक मिलिटरली तो नहीं हो सकती। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि भाई मेरे मागा वाले अलाई ये भी कह रहे हैं कि इसराइल को अगर आपको सपोर्ट करना करो, इसराइल को आपकी रक्षा करनी है करो। ये उनको जवाब दे रहे हैं जिन्होंने कहा जी मिड टर्म अलाई, मिड टाइम आने वाला है, अमेरिका में लोग नाराज है, तेल की कीमतें बढ़ गई है। ये वही वाली बात है। देखिए, भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा,
आज हम बालती बोलते हैं साहब, गैस का सिलेंडर मोदी जी 50 रुपए बढ़े या 500 रुपए बढ़े, तेल की कीमत 100 से 200 रुपए हो जाए, यार पाकिस्तान को ठोकना है, पाकिस्तान को निपटाना है। हमारी भी भावना यही होगी। देखिए, अमेरिका के लिए के लोगों के लिए ईरान वैसा ही दुश्मन है, भाई अमेरिका को खत्म करना है। अब वो तेल की कीमत बढ़े, वो गैस की कीमत बढ़े या थोड़ी सख्ती हो, जैसे हम पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, ये भी पूरी पूरी संभावना, जो मागा वाला क्राउड है जो इनको वोट देता है, जिनके दम पे ये सत्ता में बैठते, उन्होंने कहते ठीक है मालिक लड़ो, देखा जाएगा। क्योंकि सर मेरा ये शुरू से मानना है शीतल जी, ट्रंप को डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए। अभी ट्रंप अपनी विक्ट्री नहीं कह सकता। हाँ, आपने रिजीम को वीक किया है, रिजीम की मारक क्षमता को कम किया। क्या रिजीम को आपने खत्म किया? नहीं किया। क्या आपने सत्ता परिवर्तन किया? नहीं किया। क्या आप फ्यूचर में गारंटी दे सकते हो कि रिजीम कल को 2 साल 5 साल 7 साल में फिर सर नहीं उठाएगी और इससे घातक रूप नहीं लेगी? नहीं दे सकते आप। बिल्कुल, ये अभी अधूरा काम है। जो 5-6 बड़े क्राइटेरियाज है सर, उनमें से 2 मीट हुए, 4 क्राइटेरिया अभी भी रहते हैं। जब तक वो 4 क्राइटेरिया मीट नहीं होते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारी एक डिसाइसिव और एक शानदार विक्ट्री हुई। हाँ, आपने उनकी मारक क्षमता, उनकी कैपेबिलिटीज को कम किया है, पर उनको खत्म नहीं किया है, खत्म करना भी बाकी।